सर आप एक क्रेडिट कार्ड रख लीजिए, आप इसे इस्तेमाल मत करिएगा, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तब आप निकाल लीजिएगा। यही बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ या फिर बैंक्स होती है जो आपको ये ऑफ़र करती है। एट द एंड आप भी ये ऑफ़र ले लेते हो कि भाई मुझे ज़रूरत अभी थोड़ी ना है, बाद में है होगी। एंड उसके बाद क्या होता है कि आप इसे इस्तेमाल कर लेते हो एंड दैट इज़ द थिंग कि आप इसे इस्तेमाल भी करते हो। कभी आप अपनी ड्यू डेट भूल जाओगे एंड इन दैट केस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वो भी होगा 30 से 35% तक का। एंड आफ्टर दैट ये लूप बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो इस लूप में नहीं फंसे। कैसे? क्योंकि इसके कुछ बेसिक टर्म्स डूज एंड डोंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं कैसे चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड चलिए जानते हैं कि क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं क्रेडिट कार्ड के जो हमें नहीं करने हैं, और क्या ऐसे बेसिक्स हैं जिसको अगर हम समझ लेंगे तो कभी भी हम क्रेडिट कार्ड के लूप में नहीं फंसेंगे और इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज क्रेडिट कार्ड एक दो धारी तलवार है। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करते हैं देन इट विल बिल्ड आवर क्रेडिट स्कोर, इट विल हेल्प अस इन इमरजेंसी। हमने इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमारे लिए इमरजेंसी ला के खड़ी कर देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड के कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट। कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कार्ड बेचते समय आपके ये नहीं बताएगी कि भाई आप इस कार्ड को लेते रहे हो एंड इस पे वो ये बात ज़रूर बताएगी कि इस पर आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा 40-45 दिन का या 50 दिन का। पर वो कंपनी कभी आपको ये नहीं बताएगी कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 30% 35% तक तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, एक मिनिमम लगेगा ही लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर जब वहाँ पे एक ऑप्शन होता है 5% पे करने का, यानी कि 40 से 45 दिन के फ्री पीरियड के बाद भी आपके पास ऑप्शन है 5% पे करो एंड बाकी बाद में पे कर देना। एंड जो आपने बाकी 95% पे नहीं किया उस पर लगेगा 35% का इंटरेस्ट। एंड ये होता है एक बेवकूफ़ बनने का तरीका। तो पहला है इंटरेस्ट रेट, अगला होता है फीस। फीस क्या होता है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है पर फीस के बारे में नहीं बताया जाता है। फीस कुछ होती है जैसे कि इसकी एनुअल फीस देनी ही पड़ती है। तो अगला है लेट पेमेंट फीस। अगर आप पेमेंट लेट करते हो तो उसकी एक लेट पेमेंट फीस होती है। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया है तो इसमें होती है ओवर लिमिट फीस। और इससे क्या होता है कि ये कुछ ऐसे फीस होते हैं जिसके सामने आप जितने भी रिवॉर्ड्स और आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले होते हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं। और इसके सामने आपको जो रिवॉर्ड्स वाउचर्स गिफ्ट्स मिलने वाले होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पे वो सारे ना के बराबर हो जाते हैं जब भी आपको ये फीस पे करनी पड़ती है तब। अगला है डेट ट्रैप। जब भी आप उसको अपनी 5% पेमेंट पे करते हैं एंड बाकी का जो अमाउंट उसे आप छोड़ देते हैं, इन डैट केस बाकी पे लगता है 35% का इंटरेस्ट। एंड उस पर आगे जाके फिर से आपको ये ऑप्शन मिलता है कि 5% पे करो और ये लूप बनता जाता है और आप इसमें फंसते जाते हैं। तो ये होता है एक डेट ट्रैप। ओके सॉरी बहुत बता दिया यार, तुमने तो डिप्रेस कर दिया। तो इसको बचना कैसे ये भी बता दो। तो हम इसके कुछ टेक्निकलिटीज़ देख लेते हैं, कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज़ जैसे कि क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट क्या होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन बोरो फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड। तो आप मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड है जिसपे अगर आप 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट है, तो यानी कि इसका मतलब है आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे ओवर द लिमिट स्पेंड करने की आपको फीस देनी पड़ेगी। एंड ये काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ये होती है क्रेडिट लिमिट कि भाई आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते इस महीने में। अगला होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है आपकी जो कंपनी है उसका आपसे सिंपली आपको पूछना पड़ेगा इसकी यूटिलिटी कितनी है, और वो ये मान लीजिए 30%। तो अगर 1 लाख की लिमिट पे अगर आपकी 30% है इसकी यूटिलिटी में क्या होता है, अगर आप यूटिलिटी के अंदर यानी कि सिर्फ 30,000 रुपये इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आपकी लिमिट 1 लाख की है, लेकिन जब भी आप 30,000 रुपये इस्तेमाल करते हैं 30,000 तक एंड उसको आप टाइमली पे करते हैं देन यू एक्चुअली बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। अदरवाइज आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब होना शुरू हो जाता है एक ना एक पॉइंट के बाद, अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप यूटिलिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं यू एक्चुअली बिल्ड क्रेडिट स्कोर। अगला है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि मान लीजिए आपको 45 डेज का नॉर्मल पीरियड मिला है, उसके बाद आपको लगा कि यार मेरा ना 1 दिन का मिस हो जाएगा या 2 दिन का मिस हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 3 दिन का। तो किस बार हमने टेक्निकलिटीज भी समझ ली और इसको सही से इस्तेमाल कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो इसको सही से इस्तेमाल करने का तरीका है, पहला है पे योर बैलेंस इन फुल एंड ऑन टाइम। यानी कि सिंपल सी बात, भाई इसका जो आपको जितना भी बैलेंस है चाहे वो 10,000 है 20,000 है, वो पहला तो टाइम पे करो, जरूरी नहीं कि लास्ट में जाके ही पे करना है। और दूसरा फुल पेमेंट करो, ऐसा नहीं कि हमने 5% पे कर दिया और बाकी पे भाई हम इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। अगला है अवॉइड कैश एडवांसेस। व्हेनेवर यू टेक आउट कैश फ्रॉम ए क्रेडिट कार्ड, आप एटीएम पे गए आपने कैश निकाला, भाई इस पे कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड। बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी ये बात आपको नहीं बताएगी कि भाई अगर आप जब भी कैश निकालते हो इन मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड केसेस आपको जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है कैश निकालने पे नहीं मिलता और मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगला है मॉनिटर योर स्पेंडिंग। क्रेडिट कार्ड होता है ना तो आप ज्यादा स्पेंड करते हो, ये बात आपने नोटिस करी होगी कि नहीं होगी, बट क्या होता है कि जब आपकी जेब में कैश होता है तो आपके पास अगर 2 500 के नोट पड़े और आपने एक निकाल दिया देन आपको पता है कि भाई मेरे पास अब एक ही बचा है। और क्रेडिट कार्ड केस में मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, मैंने सामने टैप किया, मैंने अपना पेमेंट करी एंड वही पैसा मुझे वापस भी मिल गया। तो मेरे को सबकॉन्शियसली क्या दिमाग में आता है, भाई मैंने कुछ स्पेंड ही नहीं किया।
और इन दैट केस मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि यार मेरे को अब ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। और क्या होता है ना कि जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में होते हो या नॉर्मली आप किसी और के पैसे पे चल रहे होते हो अपने मम्मी पापा के, तो आपके दिमाग में रहता है कि भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पेंड तो नहीं कर दिया क्योंकि भाई मेरे पापा मेरे को डांटेंगे। बट जब क्रेडिट कार्ड बिल खुद ही भरना है और क्या है कि आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है और आपको सबकॉन्शियसली भी लग रहा है मेरे को तो मैंने तो ज़्यादा खर्च किया ही नहीं, तो इन दैट केस यू एक्चुअली स्पेंड मोर। टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं? कन्वीनियंस एंड योर नीड्स। कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जैसे कि कुछ ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होते हैं जहाँ पे आपको वाउचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ शॉपिंग क्रेडिट कार्ड होते हैं जहाँ पे शॉपिंग पे एक्चुअली में अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। कुछ कार्ड्स होते हैं जो मोस्टली पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन इन सब के लिए होते हैं क्योंकि जो फ्यूल है उस पर बहुत लोग डिस्काउंट चाहते हैं और एक्चुअली में उनके लिए एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड भी बनता है। अगला है रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो भी आप कुछ भी यूज करते हो उस पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। प्रोज क्या है, पहले प्रोज देख लेते हैं। पहला है कन्वीनियंस, इजी टू यूज फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज। क्रेडिट कार्ड जो होता है भाई आपको हमेशा साथ देता है, आपको कहीं भी पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड बहुत सारे केसेस में होता है कि भाई इंटरनेशनल पेमेंट नहीं हो पाती, बट क्रेडिट कार्ड आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हर केसेस में क्रेडिट कार्ड आपके साथ आके खड़ा होता है। अगला है रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट। क्रेडिट कार्ड पे एक्चुअली में इतने अच्छे खासे रिवॉर्ड्स और बेनिफिट मिलते हैं जो डेबिट कार्ड पे कभी नहीं मिलते। अगला है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी में अगर आपके पास कहीं पैसा नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड आपके साथ खड़ा है, भाई कहता है कि 45 दिन बाद आराम से पे करना, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप अपना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो वहाँ पे आपकी हिस्ट्री एक्चुअली में बिल्ड होती है। लेकिन कौन सी देख लेते हैं ना भाई। पहला है हाई इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 30-35% मिनिमम लगता ही लगता है। इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा खासा भाई चल रहा है और चलता रहेगा। अगला है फीस। भाई इसकी जो फीस है जो हमने पहले डिस्कस करी, लेट पेमेंट फीस, ओवर स्पेंडिंग फीस इसकी बहुत ज्यादा होती है और उसके सामने जो रिवॉर्ड्स हैं वो कुछ खास नहीं लगता। अगला है टेम्पटेशन टू ओवर स्पेंड। जब भी हाथ में क्रेडिट कार्ड है, पैसा नहीं है, कैश नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड है, क्या होता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड वापस मिल गया, सब कॉन्शियसली मुझे क्या लगा कि मैंने स्पेंड किया ही नहीं और फिर मुझे और स्पेंड करने का मन करता है। तो ये थे कुछ कॉन्स। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ देख लिया, डूज एंड डोंट्स देख लिया, टेक्निकलिटीज देख ली, डार्क साइड्स देख ली, प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड में या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।